Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about last class of vertebrata in which we studied about aves or mammalia. Today we are going to start our new chapter, chapter number 5, morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants. Flowering plants क्या होते हैं? जिनमें फ्लावर्स जो बियर करते हैं फ्लावर्स को. मोर्फोलॉजी क्या होती है बेटा? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में अपन को प्लांट के स्टडी करनी है. जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है जैसे रूट है, शूट है ना, और उनके फिर ब्रांचेस हैं, लीव्स है, कह सकते हैं फ्लावर्स है, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है ना, रूट हैं, उसके सब टाइप कैसे हैं. तो ये जो मॉर्फोलॉजी है प्लांट की उसके बारे में अपन को पढ़ना है. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो अपन पढ़ लेते हैं. सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 की इंपॉर्टेंट टर्म्स. सबसे पहले है प्लूम्यूल. ठीक है, प्लूम्यूल रेडिकल. देखिए बेटा अब बात करते हैं प्लूम्यूल रेडिकल क्या होता है. ठीक है, तो कोई भी सीड है, एम्ब्रियो है ना, जब वो क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, नॉरिशमेंट मिलेगा, तो क्या करेगा, ग्रो करेगा. ठीक है, तो एक पार्ट जो होता है सीड में वो ऊपर की तरफ है ना, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है, ऊपर की तरफ जाता है ना, उसे अपन कहते हैं स्टेम. ठीक है, जो आगे चलकर क्या बनाता है, शूट बनाता है. ठीक है, प्लांट में दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, है ना. तो रूट में तो रूट जो होती है वो बिलो द ग्राउंड होती है और अबोव द ग्राउंड जो भी पार्ट होता है वो होता है शूट. शूट में ही फ्लावर, स्टेम, ब्रांचेस जो भी है, फ्रूट्स वगैरह वो आ जाते हैं. ठीक है, तो स्टेम है वो शूट सिस्टम बनाता है और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है बेटा इसे कहते हैं प्लूम्यूल. क्या कहते हैं? प्लूम्यूल. ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो जर्मिनेट होती है एम्ब्रियोनिक पार्ट में, जो क्या बनाती है, आगे चलकर शूट बनाती है, उसे अपन बोलते हैं प्लूम्यूल. ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक पार्ट इन विच गिव राइज टू शूट सिस्टम. ऐसा एम्ब्रियोनिक पार्ट, सीड का पार्ट जो क्या बनाता है, जो क्या राइज करता है, शूट को राइज करता है, इट इज नोन एज प्लूम्यूल. सेकेंड थिंग है बेटा, एक पार्ट क्या करता है, नीचे की तरफ ग्रो करेगा. ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं, जो क्या बनाता है बेटा, रूट बनाता है ना, रूट बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा, इसे कहते हैं रेडिकल. क्या बना, इसे कहते हैं रेडिकल. क्या कहेंगे? रेडिकल. अब रेडिकल क्या होता है? वही एम्ब्रियोनिक पार्ट होता है जो गिव राइज करता है किसको, रूट को और रूट सिस्टम को. ठीक है, तो प्लूम्यूल क्या बनाता है, शूट. एम्ब्रियोनिक पार्ट है जो शूट बनाता है और रेडिकल क्या है, एम्ब्रियोनिक पार्ट है जो रूट बनाता है. ठीक है, प्लूम्यूल इट इज द एम्ब्रियोनिक पार्ट विच गिव राइज टू द शूट सिस्टम. प्लूम्यूल रेडिकल एम्ब्रियोनिक पार्ट इन विच राइज टू द रूट सिस्टम. नेक्स्ट है बेटा नोड. देखिए नोड क्या होती है ना, कोई भी ब्रांचेस हैं है ना, जहाँ से लीफ क्या हो रही है, अराइज होती है लीफ, है ना. तो ये वाला पार्ट और फिर एक सक्सेसिव अपन कह सकते हैं, ये वाली लीफ है, ये वाला है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, रीजन है जहाँ से लीफ जो है अराइज होती है. नोड रीजन ऑन द स्टेम वेयर लीफ अराइजेस. स्टेम है, ये स्टेम है प्लांट का, जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, जहाँ से लीफ क्या हो रही है, अराइज होती है, उस पार्ट को, उस पॉइंट को, उस रीजन को क्या कहेंगे, नोड. तो ये रीजन जो है जहाँ से लीफ अराइज हो रही है इसको क्या कहेंगे, नोड कहेंगे. ठीक है, उसके बाद है बेटा इंटरनोड. नोड देख लीजिए, रीजन ऑन द स्टेम वेयर लीफ अराइजेस, जहाँ से लीफ अराइज हो रही है स्टेम में उसको नोड कहेंगे. उसके बाद है इंटरनोड. इंटरनोड क्या होती है बेटा, एक तो ये नोड है, ठीक है, एक ये नोड है, फिर आगे चलकर और लीफ अराइज हो रही है ना, तो ये सारे क्या हैं, नोड्स हैं. अब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो डिस्टेंस है, जो दो सक्सेसिव नोड के बिटवीन होती है, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इट इज नोन एज इंटरनोड. ये नोड और ये नोड ये सक्सेसिव है, मतलब कंटिन्यूअस है. ठीक है, तो ये जो लेंथ है या ये जो डिस्टेंस है ना, बिटवीन टू नोड्स इट इज नोन एज इंटरनोड. ठीक है, the distance or length of the stem between two successive nodes it is known as internode. ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद बेटा स्टिप्यूल्स.
स्टिप्यूल्स क्या होती हैं? जब भी लीफ अराइज होती हैं, है ना, ये मान लीजिए लीफ अराइज होती हैं जब भी, ये लीफ है ना, और ये है इसका लीफ बेस, जहाँ से लीफ निकल रही है, लीफ बेस है ना। तो ये बेटा यहाँ पर क्या होता है, कुछ लीफ के साथ ये वाली स्ट्रक्चर्स जो है वो अराइज होती है, ठीक है, और ये वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ से एक बड निकलती है, जहाँ से एक और ब्रांच निकलेगी, है ना, यहाँ पर बड होती है और यहाँ पर दो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, है ना, जो क्या करती है, लीफ बेस से निकलती है, अराइज होती है ना। तो इन्हें जो अपन क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे स्टिप्यूल्स। क्या कहेंगे? स्टिप्यूल्स, ठीक है। स्टिप्यूल्स क्या होती हैं? द लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल नीचे वाला पार्ट है, वहां पर अपेंडेजेस या जो कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अपन कह सकते हैं, स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस निकलते हैं लेटरल साइड पे, तो उन्हें कहते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक है। द लेटरल अपेंडेजेस ऑन द लीफ बेस ऑफ डाइकॉट, ये लीफ बेस हो गया जहां से लीफ निकल रही है, लीफ हो गया बेस, और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है बेटा ये क्या होती है? स्टिप्यूल्स। ये वाली स्ट्रक्चर बर्ड जो है इसको कहेंगे एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। ये जो होता है ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं बेटा? पिटियोल। क्या कहेंगे इसको? पिटियोल कहेंगे, है ना। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे पिटियोल। यहाँ तक ये क्या है? पिटियोल है, पिटियोल, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद जब ये लीफ बेस के अंदर चला जाता है ना, यहाँ ये आ जाती है, इसे कहते हैं मिड रिब। क्या कहेंगे? मिड रिब, ठीक है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है, सरफेस है, इसे कहते हैं लैमिना। क्या कहेंगे? लैमिना, लीफ लैमिना। और ये जो क्रॉसेस बने हुए हैं इन्हें, ये सरफेस है, इसे कहेंगे एपेक्स। क्या कहेंगे? एपेक्स। तो लीफ बेस हो गया, फिर यहाँ पर लिटरल जो अपेंडेजेस है लेटरल साइड पे उनको कहेंगे स्टिप्यूल्स। यहाँ पर एक्सिलरी बड है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपन कहते हैं, जो लीफ के बाहर है उसे तो कहेंगे पिटियोल, और अंदर जब चला जाता है ये स्ट्रक्चर तो इसे कहते हैं मिड रिब, ठीक है। क्या कहेंगे? मिड रिब। और ये जो सरफेस है पूरी, है ना, इसे कहते हैं लैमिना, और जो कॉर्नर है इसे कहते हैं एपेक्स, ठीक है। तो ये लीफ की स्ट्रक्चर है। तो अपन ने पढ़ा है स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, जो लेटरल अपेंडेजेस होते हैं लीफ बेस पे उन्हें कहते हैं स्टिप्यूल्स। नेक्स्ट है उसके बाद पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है बेटा? जब फ्लावर आता है, फ्लावर, तो फ्लावर में अपन ने पढ़ा था सेपल्स, पेटल्स, है ना, फिर स्टैमिन और स्टिग्मा, ये अपन ने पढ़ा है। तो 4 वॉल पढ़े थे। पहले क्या आता है? सेपल्स आता है। सेपल्स क्या होती हैं? जो आउटर साइड की जो कवरिंग है फ्लावर की, जो क्या होती है? ऑलवेज इन ग्रीन कलर। सेपल्स ग्रीन कलर होती हैं। फिर उसके बाद आती है पेटल, पेटल्स कलरफुल होती हैं। उसके बाद में स्टिग्मा और स्टामिन और स्टिग्मा, मेल और फीमेल पार्ट, है ना। 4 है। तो पेरियंथ क्या होता है बेटा? उसी को अपन सेपल्स और जो पेटल्स होती हैं, है ना, सेपल्स को क्या कहते हैं? कैलिक्स। सेपल्स को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। और जो पेटल्स होती हैं उनको कहते हैं कोरोला, कोरोला, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, सेपल्स, पेटल्स, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है फ्लावर में, कैलिक्स और जो कोरोला होते हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब कि वो जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, पेरियंथ कहलाते हैं। व्हेन कैलिक्स और कोरोला कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, वो अगर कनेक्टेड हैं, कैलिक्स और कोरोला होते नहीं है, अगर होते हैं कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट है या जो वो कंडीशन है वो होती है पेरियंथ, ठीक है। सेपल्स, पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला बोल दो। अगर अनडिफरेंशिएटेड हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं है, जुड़े हुए हैं, तो वो कंडीशन है पेरियंथ। फिर है बेटा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनटू द ओवरी। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, प्लेसेंटेशन क्या होता है? ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कहाँ पर? ओवरी में। ओवरी तो कंसिस्ट करती है ओव्यूल्स को। ओव्यूल्स क्या होते हैं? ओवरी में। तो ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, इट इज नोन एज प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। प्लूम्यूल है, रेडिकल है, नोड, इंटरनोड, फिर स्टिप्यूल्स हैं, फिर पेरियंथ, प्लेसेंटेशन, है ना। नेक्स्ट जो है अपन पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।